कविता गाऊं क्या सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे बस अब सुधार नहीं, अब बदलाव की जरूरत है, अपने आप को हमें बदल देना होगा। तो मुस्कुरा भी रहे हैं और रतुल भाई मन ही मन खुश भी हो रहे हैं कि चलो कम से कम राहुल गांधी के रास्ते का एक कांटा और हटा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बुराई कर देना, आलोचना कर देना, किसी पर दोष कर देना, ईडी सीबीआई को घेर देना, अब इससे काम मानक भाई नहीं चलने वाला, कुछ नया करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का काम कार्यशैली है, जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर का नेता अपने आप को चुनाव में झोंक देता है एक कार्यकर्ता की तरह, तो सीखना चाहिए हम विपक्षियों को कि हाँ हमें कमी है। अभी आपको जहां सत्ता हासिल करनी है सत्ता हासिल कर रहे हो, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कर रहे हो क्या? तो इसका जवाब ईवीएम आज बीमार नहीं हुआ, एक व्यक्ति ईवीएम पर दोषारोपण नहीं कर रहा है। ईवीएम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, असम होते हुए पौंडीचेरी पहुंचते हैं और तमिलनाडु केरला में आते आते स्वस्थ होकर मस्त हो जाते हैं। पता है गंगा मैया निकलती उत्तराखंड से है और जाती है गंगा सागर में, उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही, मतलब उनके ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद। विकास के साथ साथ धर्म भी चाहिए, लोग विकास को लेकर और धर्म को छोड़ के नहीं जी सकते। ये तमिलनाडु में देखने मिल गया, ये असम में देखने मिला, ये पश्चिम बंगाल में देखने। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, वहां अगर 20-22 मुख्यमंत्री डट जाएंगे, सांसद और नगर सेवक और एमएलए वहां जम जाएंगे, तो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है बीजेपी। दोस्तों कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर डिबेट काफी खतरनाक हो रही है, जैसे कि आपको पता ही है कि भैया 4 तारीख को जो विधानसभा 5 स्टेट में चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आ गए। बाकी का तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल में सबकी नजर थी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भाई साहब टीएमसी का जो किला था उसको फतेह करके ममता दीदी को पटकनी मारते हुए 208 सीट जीत ली। जबरदस्त विजय, जिसके लेकर भाई ममता दीदी तो भाई सदमे में है और उनके प्रवक्ता भी टीवी डिबेट में आए नहीं क्योंकि माता मना रहे भाई। लेकिन उनकी तरफ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बैटिंग कर रही थी। कांग्रेस तो भाई वही बदन का रोना चालू हो गया। पर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे काम करता है, ईडी सीबीआई का डर है, ये मतलब जो उन्होंने रोना पहले रोते थे वही। लेकिन भाई इनकी जबरदस्त तरीके से उतार दी इन्हीं के गठबंधन के आनंद दुबे ने साफ कह दिया कि फुल टाइम पॉलिटिक्स चाहिए। मोदी और अमित शाह से लड़ने के लिए आपको जमीन में उतरना पड़ेगा, एसी में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं की जाती। और हमें सीखना पड़ेगा कि भैया मेहनत किस तरीके से की जाती है। वो लोग मेहनत करते हैं, उनके कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके जीत हासिल होती है उनको। तुम्हारी तरह एसी में बैठ के नहीं। भाई साहब जबरदस्त तरीके से लताड़ मारी आनंद दुबे ने। समाजवादी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी कहते हैं कि अब 2027 में आपके चुनाव होने वाले हैं। एक मतलब ऐसे लोगों से आपको टकराना पड़ेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सोच लो आपके हाथ से यूपी भी जाएगा, उसका असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल के। भाई साहब जबरदस्त तरीके से इन्हीं के गठबंधन के भाई साहब आनंद दुबे ने अपने ही गठबंधन की अच्छी तरीके से रिलाई कर रहे हैं पूरी तरीके से। डिबेट का भी जबरदस्त धमाकेदार होने वाली, अंत तक देखना, पूरी देखना और अपने कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट। देखिए एक्सप्रेशन जरा देखिए अतुल भाई, आपको थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए भाई। बंगाल ममता बनर्जी जीत गई लेकिन आप केरल में जीते हैं इतने बड़े अंतर से, मुस्कुराइए। अतुल भाई तो मुस्कुरा भी रहे हैं और रतुल भाई मन ही मन खुश भी हो रहे हैं कि चलो कम से कम राहुल गांधी के रास्ते का एक कांटा और हटा। क्या ऐसा है अतुल पाटिल? नहीं, ऐसी सोच रखने वाले में से राहुल गांधी ऐसे नेताओं में से नहीं है। एक रोड़ा हटा ये वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव के दौरान, ठीक है, अभी जीते तो आरपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया वो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और लोकतंत्र में चुनाव जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, जो लगातार बार बार कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो जीत हार जीत तो लोकतंत्र में चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद पहले जैसा होता था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर जो एक पिक्चर आ जाता था जनता के सामने, वो एक लोकतंत्र में विश्वास दिलाने वाला जाता था। 2014 के बाद ऐसी स्थितियां हो गई कि जो संस्थाएं कभी इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, उसके ऊपर के आरोप प्रत्यारोप, उसने किया हुआ काम, उस पे जो उत्पन्न हुआ अविश्वास, ये ठीक नहीं है। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डिवाइड क्रिएट करेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में बड़ी, तो ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए। बाकी चुनाव जीतने के लिए तो बधाइयां है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें कोई ये भी ऐसा भी नहीं कि मैं परहेज रखकर बधाई दे रहा हूँ, बधाई पूरे खुले मन से दे रहा हूँ। लेकिन ये जो सवाल खड़े हुए कि 27 बहुत बढ़िया अतुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत 27 लाख वोटर, ये होता है जज्बा, जनादेश का सम्मान ये होता है कि आप बधाई भी दे रहे हैं बीजेपी को, अपने मुद्दे भी सामने रख रहे हैं, ऑब्जेक्शन जहां करना है वो भी कर रहे हैं। लेकिन अतुल भाई ये भी मान लीजिए जो जनादेश आया 17.5 करोड़ वोटरों का, इन 5 राज्यों में 17.5 करोड़ के आसपास वोटर थे। इन्होंने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक आप सिर्फ केरल जीत रहे हैं, जबकि ऐसा लग रहा है असम बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है, पुदुचेरी बड़े अंतर से जीत रही है, बंगाल बड़े अंतर से जीत रही है, और ऐसा लग रहा है तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस बाहर जैसे जीत रही है, और ऐसा लग रहा है तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस बाहर जा रहा है और टीवी के अंदर आ रहा है। अतुल पाटिल तो नहीं, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन किस बात का हमें गर्व है? हमें गर्व इस बात का है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारी इतनी बड़ी विविधता है, चाहे वो प्रांतों की हो, क्षेत्र की हो, भाषा की हो, धर्म की हो, अलग अलग संप्रदायों की हो, इसके बावजूद हम लोकतंत्र है, इसका हमें बड़ा गर्व है। बड़ा उछल के हम पूरी दुनिया में बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम लोकतंत्र है, इसके बावजूद
क्योंकि हमारे ऊपर कई लोगों ने, जब हम स्वाधीन हुए तो कई लोगों ने हमारे ऊपर शक पैदा किया था इस लोकतंत्र के ऊपर कि ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाया, तो हमने ये सिद्ध किया है। तो उसको कहीं ना कहीं जो है, ये जिस तरह से चुनाव आयोग का काम कार्यशैली है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि डिलिमिटेशन आपने आसाम में जिस तरह से किया, अभी डिलिमिटेशन पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। 2002 में भी उसके ऊपर बात हुई, 9 में डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन इस तरह से जो शंकाएं उपस्थित हुई, इस तरह से चुनाव आयोग के काम के ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शंस लेने पड़े, और जिस तरह से आसाम में और लेह में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ, उसका अगर कोई समर्थन करता होगा तो फिर वो लोकतंत्र को मानता नहीं है। ऐसा ही मैसेज जो है वो सामने जाएगा। तो ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। अभी आपको जहां सत्ता हासिल करनी है, आप सत्ता हासिल कर रहे हो, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कर रहे हो क्या? तो इसका जवाब केरल में सीएम किसे बनाएंगे? अतुल भाई, केरल का सीएम कौन बनेगा? नहीं, ये तो अभी जो है बड़े नेता तय करेंगे, वहां के जो विधायक है उनसे चर्चा होगी, ऑब्जर्वर जाएंगे, एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के तहत जो जिसका ज्यादा समर्थन होगा वो बनेगा वहां पर। ठीक है, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता तय करेंगे, यहाँ से तो कुछ बोला नहीं जा सकता अभी। ठीक है। और वो टीवीके के विजय के पिताजी कह रहे हैं, टीवीके के नेता हैं विजय, उनके पिताजी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां लग रहा है आपको तो शायद इतनी सीटें आ नहीं रही है कि वो आप टीवीके के साथ मिलकर उनको बहुमत तक पहुंचा दें। ऐसे में क्या करेंगे अतुल भाई? नहीं, अभी ऐसा है कि चुनाव पूरा क्लोज, काउंटिंग पूरा क्लोज नहीं हुआ है, और निर्णय प्रक्रिया जो है, एक तो ये हमारा प्रयास तो रहेगा कि बीजेपी सत्ता में ना आए, इसका प्रयास रहेगा। तो उसका प्रयास रहते वक्त कुछ निर्णय जो है वो वरिष्ठ स्तर पर होगा। हमारे तमिलनाडु के अध्यक्ष है, तमिलनाडु के इंचार्ज है गिरीश चोडनकर जी, और केंद्र के हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष है, राहुल जी है, सोनिया मैडम जी है, ये किसी वेणुगोपाल जी है, ये सारे लोग जो है वरिष्ठ लोग वहाँ की लोकल यूनिट के साथ बात करके जिस तरह से एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही निर्णय होगा आगे। अतुल जी, विनोद जी कुछ कह रहे हैं? विनोद जी बोलिए। क्या आप कोशिश करेंगे, कांग्रेस कोशिश करेगी कि डीएमके, टीवीके और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाए? देखिए, ये हो सकता है, अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, तो हर कोशिश जो है वो संभव हो सकती है। ओके, ऑलराइट, हर संभव कोशिश हो सकती है। ओके, ऑलराइट। आनंद दुबे का दर्द भी थोड़ा सुन ले। जब भी बीजेपी जीतती है, चाहे एग्जिट पोल में जीते या फिर यहाँ एक्चुअल पोल में, एग्जैक्ट पोल में, आनंद दुबे का दर्द छलक छलक के बाहर आ रहा होता है। लाइए सर आनंद दुबे को। मैं वही कह रहा हूं मानक भाई कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मतलब हम लोग करें तो क्या करें बताइए? पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन जिस ढंग से अपने आप को झोंकना चाहिए था, वो आपको झोंकता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद हम लोग हारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप सोचिए कि ईवीएम आज बीमार नहीं हुआ, एक व्यक्ति ईवीएम पर दोषारोपण नहीं कर रहा है। ईवीएम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, असम होते हुए पौंडीचेरी पहुंचते हैं, और तमिलनाडु केरला में आते आते स्वस्थ होकर मस्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर का नेता अपने आप को चुनाव में झोंक देता है एक कार्यकर्ता की तरह, तो सीखना चाहिए हम विपक्षियों को कि हाँ, हमें कमी है। और कितनी बार वो कविता गाऊं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे बस, अब सुधार नहीं, अब बदलाव की जरूरत है। अपने आप को हमें बदल देना होगा, झोंक देना होगा, खपा देना होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का समय आ गया, वरना तरुण गोगोई जैसे युवा नेता जिनको हम सब मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वो भी अपना चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें कमी है, और अपनी कमी को स्वीकारने से हम बड़े बनते हैं, हम महान बनते हैं, छोटे नहीं बनते। इसीलिए बार बार हम कहते हैं, पता है, गंगा मैया निकलती उत्तराखंड से है और जाती है गंगा सागर में। उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही, मतलब उनके ऊपर प्रभु का भी आशीर्वाद है। और इस देश में लोगों को विकास के साथ साथ धर्म भी चाहिए। लोग विकास को लेकर और धर्म को छोड़ के नहीं जी सकते। ये तमिलनाडु में देखने मिल गया, ये असम में देखने मिला, ये पश्चिम बंगाल में देखने मिला। तो ये सारी चीजें मानक भाई बहुत चीजें हैं, तार से तार जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी लकीर बनेगी। एक सेकंड, आपके साथ मैंने स्क्रीन पर आपके साथ मैंने स्क्रीन पर विंडो में रखा है फराज किदवई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहीं ये बातें आप इशारों में उनके नेता अखिलेश यादव के लिए तो नहीं कह रहे, क्योंकि अगली टक्कर बीजेपी की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ही होने वाली है। साल भर बचा है मुश्किल से, 10-11 महीने, साल भर से कम, उससे भी कम है। देखिए आज के जो नतीजे आए, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। जिस उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, वहां अगर 20-22 मुख्यमंत्री डट जाएंगे, सांसद और नगर सेवक और एमएलए वहां जम जाएंगे, तो बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सकती है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। अब उस उत्तर प्रदेश के उस बीजेपी से आपका टक्कर होना है जो महाशक्ति बन चुकी है। तो उसके लिए महाशक्ति आपको बनना पड़ेगा। केवल किसी की बुराई कर देना, आलोचना कर देना, किसी पर दोष कर देना, ईडी सीबीआई को घेर देना, अब इससे काम मानक भाई नहीं चलने वाला। कुछ नया करना पड़ेगा आपको। आखिर टीवी के हमें विजय से सीखना होगा।
6 महीने पुरानी पार्टी आज सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है। क्यों? क्योंकि उसने एक उम्मीद जगाई, एक विश्वास जगाया कि मैं विकल्प बन सकता हूं। आज लोगों को बीजेपी का विकल्प चाहिए और इस देश में, माफ करना मानक भाई, बीजेपी का विकल्प बनने की जो शक्ति चाहिए वो नहीं है हम लोगों वो नहीं है। एक सेकंड आनंद दुबे रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की पहली देखा आपने आनंद दुबे ने किस तरीके से इनकी रगड़ाई की। ये जो ज्यादा टू पू कर रहे थे भाई इलेक्शन कमीशन, ये साफ कह दिया इनको इलेक्शन कमीशन और ईडी सीबीआई पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। लोग सब समझदार है, सोशल मीडिया पे आज सारे एक्टिव है, सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तुम्हारे बस का ही नहीं है ना मोदी को और शाह को हराना, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी पीटते हो, ये रुदाली बिलाप करो चाहे जो मर्जी, तुम्हारे बस का नहीं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी ने डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।